सोचो आपने एक ऐप की 50 स्क्रीन्स डिज़ाइन कर ली और सब कुछ परफेक्टली रेडी है। तभी क्लाइंट का एक मैसेज आता है, कैन वी चेंज द प्राइमरी बटन कलर। अब अगर हर स्क्रीन पर जाकर मैन्युअली बटन अपडेट करना पड़े तो कितना टाइम वेस्ट होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स ये काम सिर्फ कुछ सेकंड्स में कर देते हैं। कैसे, आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन सिस्टम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने यूआई डिज़ाइन के बेसिक्स, विजुअल डिज़ाइन और विजुअल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो मेक श्योर टू वॉच दैम फर्स्ट। आपको उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि डिज़ाइन सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में डिज़ाइन सिस्टम रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स का एक कलेक्शन होता है जिससे डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स यूज़ करके कंसिस्टेंट डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं। ये कंपोनेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बटन्स, कलर्स, टाइपोग्राफी, आइकन्स, इनपुट फील्ड्स, कार्ड्स और बहुत कुछ। डिज़ाइन सिस्टम का मेन पर्पस होता है पूरे प्रोडक्ट में एक ही विजुअल स्टाइल और डिज़ाइन लैंग्वेज मेंटेन रहे। आप इसे प्रोडक्ट के डिजिटल लैंग्वेज या फिर रूल बुक की तरह भी समझ सकते हैं, जहां हर डिज़ाइनर और डेवलपर एक ही सेट ऑफ कंपोनेंट्स और गाइडेंस को फॉलो करते हैं। अब सवाल आता है कि डिज़ाइन सिस्टम एक्चुअली यूज़ कैसे होता है। इमेजिन करो, एक डेवलपर को ऐप में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करना है। अगर डिज़ाइन सिस्टम ना हो तो उसे हर छोटी चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, जैसे ड्रॉप डाउन का साइज़ क्या होगा, कलर कौन सा होगा, टाइपोग्राफी क्या होगी, स्पेसिंग कितनी होगी और आइकन्स कैसे यूज़ होंगे। लेकिन अगर डिज़ाइन सिस्टम में ऑलरेडी ये कंपोनेंट बना होगा तो डेवलपर्स को ये सब डिसीजन दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर फ्यूचर में उस ड्रॉप डाउन कंपोनेंट में कोई चेंजेस करने हैं तो बस एक जगह ही अपडेट करना होता है और जहाँ जहाँ वो कंपोनेंट यूज़ हुआ है हर जगह ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाता है। अब देख लेते हैं कोर कंपोनेंट्स ऑफ अ डिज़ाइन सिस्टम। डिज़ाइन सिस्टम का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स वो फाउंडेशनल गाइडलाइंस होती है जो बताते हैं कि प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते वक्त टीम को किन वैल्यूज़ और रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के डिज़ाइन प्रिंसिपल हो सकते हैं, कीप द डिज़ाइन सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड डिज़ाइन शुड बी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। यानी जब भी डिज़ाइनर कोई नए फीचर या स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे तो वो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन डिसीजंस लेंगे। डिज़ाइन सिस्टम का दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टाइल गाइड। स्टाइल गाइड एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोडक्ट की विजुअल आइडेंटिटी डिफाइन करता है। जनरली स्टाइल गाइड में ये चीज़ें इंक्लूडेड होती है। फर्स्ट आता है टाइपोग्राफी, मतलब कौन से फॉन्ट्स यूज़ होंगे, फॉन्ट्स का क्या साइज़ होगा और टेक्स्ट की हायरार्की कैसे होगी। सेकंड आता है कलर पैलेट। इसके अंदर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सेंट कलर कौन से होंगे वो ऐड करते हैं। थर्ड आता है स्पेसिंग। इसमें पैडिंग, मार्जिन और ग्रिड सिस्टम जैसे कई कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टाइल गाइड में डिफाइन किया है कि प्राइमरी कलर ब्लू होगा और हेडिंग पॉपिंस फॉन्ट में होगी तो पूरी टीम हर स्क्रीन पर वही कलर्स और टाइपोग्राफी फॉलो करेंगे। डिज़ाइन सिस्टम का तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कंपोनेंट लाइब्रेरी। कंपोनेंट लाइब्रेरी रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स का एक कलेक्शन होता है जिससे डिज़ाइनर्स और डेवलपर बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉमनली यूज़ होने वाले कंपोनेंट है जैसे कि बटन्स, इनपुट फील्ड्स, कार्ड्स, नेविगेशन बार, चेक बॉक्सेस और ड्रॉप डाउन। ये सारे कंपोनेंट पहले से ही अवेलेबल होते हैं। डिज़ाइन सिस्टम का फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इंटरैक्शन पैटर्न्स। इंटरैक्शन पैटर्न्स डिफाइन करते हैं कि यूज़र किसी प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट करते वक्त डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कैसे बिहेव करेंगे। ये इंश्योर करते हैं कि पूरे प्रोडक्ट में इंटरैक्शन कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें डिफ़ाइन किया जाता है कि ड्रॉप डाउन कैसे ओपन होगा, मॉडल कैसे क्लोज होगा, लोडिंग स्टेट कैसे दिखेगी या फिर एरर मैसेज कैसे डिस्प्ले होगा।
अगर हर स्क्रीन पर ये इंटरैक्शन सेम तरीके से काम करे तो यूज़र्स को प्रोडक्ट यूज़ करने में ज़्यादा ईजी और फेमिलियरिटी फील होगी। डिज़ाइन सिस्टम का अगला इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आइकॉनोग्राफी। आइकॉनोग्राफी का मतलब है प्रोडक्ट में यूज़ होने वाले आइकन्स का एक स्टैंडर्ड सेट। ये आइकन्स डिफरेंट एक्शंस और फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे यूज़र्स को बिना ज़्यादा टेक्स्ट पढ़े ही समझ आ जाता है कि किस बटन या फीचर का क्या पर्पस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर्च के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास, होम के लिए होम आइकन और सेटिंग्स के लिए गियर आइकन जैसे एलिमेंट्स का यूज़ होता है। डिज़ाइन सिस्टम इंश्योर करता है कि पूरे प्रोडक्ट में सभी आइकन्स का स्टाइल, साइज़ और स्पेसिंग कंसिस्टेंट रहे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिज़ाइन सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।